पाकिस्तान आम की पहचान, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। तारीख रकम होने को अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम तरीन बातचीत पाकिस्तान में शुरू होगी। दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान ने दो बड़े हरीफों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया है। इस्लामाबाद में तारीखी बैठक लगने जा रही है। पायदार आम के ख्वाब की ताबीर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मरकजी किरदार निभा रहे हैं। अमेरिका के नायब वज़ीर आज़म जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और पार्लिमानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुज़ाकरात में 10 निकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। अमन की पहचान पाकिस्तान, उम्मीदों का मरकज पाकिस्तान, पायदार और देरपा अमन के ख्वाब की ताबीर के लिए अहम किरदार निभा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कराने के बाद हमेशा के सीज फायर की तैयारी। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान है अहम मुज़ाकरात का मेजबान। अमेरिका और ईरान के अहम नुमाइंदे होंगे मेहमान। ईरान की तरफ से मौजूद हैं वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ। अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर। मुज़ाकरात में 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से अमन मिशन की कमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल है। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। अहम तरीन आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबते किए। वज़ीर आज़म को अमीर कतर, बहरीन के बादशाह, लिबनान के वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जर्मनी के चांसलर और इटली की वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की, जिसकी बदौलत ईरान और अमेरिका में जंगबंदी हुई और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के दरमियान कामयाब सालिसी का दुनिया भर की जानिब से एतराफ़। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन पर बड़ी कामयाबी की मुबारकबाद दी। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज और ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हम मनसब को टेलीफोन करके इसराइली हमले रुकवाने में ताउन की इस्तदा की। शहबाज शरीफ और सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए तशद्दुद और खून रेजी फौरी खत्म करने पर जोर। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर मुबारकबाद दी तो शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इयादा किया। बहरीन के फरमारवा का कहना था कि ईरान अमेरिका जंगबंदी से खित्ते में देर पा अमन के इम्कानात रोशन हुए हैं। शहबाज शरीफ ने बहरीनी क़यादत के मिसाली तहम्मुल को सराहा। जर्मन चांसलर की जानिब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालिसी की भरपूर तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, जंगबंदी को जारी रखना बहुत जरूरी है ताकि मुज़ाकरात के कामयाब नताइज बरामद हों। ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर का कहना था, पाकिस्तान की काविशों से अमन मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने शहबाज शरीफ को इसराइली हमलों से भारी जानी नुकसान का बताया और दरख्वास्त की कि पाकिस्तान लबनान पर हमले रुकवाने में भी किरदार अदा करे। आम के लिए बड़ी बिसात बिछने से पहले 2 बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। हालिया कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में पायदार अमन के क़याम की कोशिशों के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात में जोर दिया गया कि फ़रीक़ैन अमन और जंगबंदी को बरकरार रखें। पाकिस्तान फ़रीक़ैन को हतमी मुआहदे तक पहुँचने में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन के तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन मुआहदे तक कैसे पहुँचाया जाए। पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म हाउस में अहम तरीन मुशावरती बैठक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कशीदगी में हालिया कमी पर इत्मीनान का इजहार। तमाम फरीकों पर जोर दिया कि अमन और जंग बंदी को बरकरार रखा जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने फ़रीक़ैन के तहम्मुल को सराहा। इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने में हर मुमकिन सहूलत और मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा।
वजीर आज़म ने अमन अमल में शामिल फरीकैन के अज़्म की तारीफ की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान आने वाले वफूद को मुकम्मल ताउन और आला तरीन मेहमान नवाजी की यकीन दहानी करवाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर JD वेंस समेत दीगर अहम शख्सियात पाकिस्तान की खुसूसी मेहमान होंगी। तमाम गैर मुल्की वफूद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का जामी प्लान तैयार कर लिया। नेटली बेकर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और खित्ते में अमन के लिए कोशिशों को सराहते हुए मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की। अमरीकी सफ़ीर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान के मजबूत और मुस्बत सिफारती किरदार को सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए पुरउम्मीद हूँ। ईरानी रहनुमा बहुत माकूल लोग हैं। लबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी कराई है। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे, हर नुकसान का इजाला तलब करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का आयतुल्ला अली खामनाई के 40वें के मौके पर बयान। कहा, अपनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नए तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक रबता। जंगबंदी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदर ने कहा कि मुज़ाकरात को दायमी आम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2 हफ्तों की जंगबंदी अहम। इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने तस्दीक कर दी है। बयान में कहा कि अब तक मुस्बत जवाब मिला है। मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल जंगबंदी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुज़ाकरात वाशिंगटन में होंगे। सदर ट्रंप के अहकामात पर इसराइल मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ, जबकि दूसरी तरफ लबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में शहादतों की तादाद 303 हो गई। 1105 अफराद जख्मी हैं। WHO ने लबनान में दवाइयों की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया है। सप्लाई की बहाली का मुतालबा किया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर बहरीन पहुंच गए। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने इस्तकबाल किया। फौजी अड्डे पर मीडिया से गुफ्तगू में कीर स्टारमर ने कहा, जंगबंदी के दौरान इसराइल का लिबनान पर हमला अफसोसनाक है। इसराइल को लबनान पर हमले फौरी रोक देने चाहिए। बरतानिया मशरिक़ वस्ता में मौजूद इत्तेहादियों के साथ है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान को फ़ोन। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में पायदाराम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म जाहिर किया। इसहाक़ डार के तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान बरतानिया, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबते हुए। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारिजा उमूर को भी टेलीफोन किया। तमाम फरीक़ैन ने जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और खित्ते में पायदाराम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। और पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर अक़वाम आलम का इज़हार तशक्कुर। मुख्तलिफ ममालिक के अहम शख्सियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की मोतरफ़ हैं। छा गया पाकिस्तान, पूरी दुनिया कह रही है शुक्रिया पाकिस्तान। आलमी रहनुमा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के गुन गाने लगे। इनने ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के मौसर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी एल्बनीज ने जंगबंदी में पाकिस्तान के अहसन किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर ने कहा, शदीद बहरान और तबाहकुन असरात रखने वाली जंग को रुकवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कॉर्नी ने भी पाकिस्तान के बतौर सालिस शानदार किरदार पर शुक्रिया अदा किया।
सऊदी अरब में अमन और अमान के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अहसन किरदार को सराहा। जर्मन चांसलर ने कहा, जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की बतौर सालिस अनथक मेहनत पर शुक्रगुजार हैं। न्यूजीलैंड के वजीर खारजा विंस्टन पीटर्स के मुताबिक न्यूजीलैंड ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के साथ साथ पाकिस्तान के भरपूर किरदार को भी सराहता है। यूरोपियन कौंसिल और यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदूर ने भी ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरलैंड, स्पेन, जापान, काजाकिस्तान, मलेशिया के सदूर, नॉर्वे, स्वीडन ने भी पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी को खूब सराहा। कतर, ओमान, पुर्तगाल, रोमानिया समेत मुतादिद ममालिक ने भी पाकिस्तान की अमन कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। भारत का पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मोदी सरकार पाकिस्तान के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद जा गिरे। नाकिस पॉलिसीज ने इंडिया को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर दिया। BBC की तहलका खेज रिपोर्ट जारी, लिखा कि मोदी हुकूमत इसराइल के करीब लेकिन सिफारती तवाजुन बरकरार न रख सकी। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल लेकिन भारत गैर मौसर किरदार में महदूद दिखाई दिया। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे। भारतीय शहरी कहने लगे कि ईरान के मसाइल भारत के बजाय पाकिस्तानी वजीर आजम ने हल कराए। मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे मगर खुद तन्हा हो गए। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर आलमी मीडिया का बड़ा तबसरा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC का कहना है कि आलमी बहरान में पाकिस्तान मुकम्मल फ़ाल और भारत गैर मुअस्सर नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान और चीन का एतमाद हासिल कर लिया, जबकि मोदी हुकूमत इसराइली कुर्बत कमाकर सफारती तवाज़ुन तक खो बैठी। भारतीय तज्जियाकार अभिनव सिंह के मुताबिक पाकिस्तान की अमरीका, चीन, रूस, खलीजी ममालिक और ईरान के साथ ताल्लुकात हैं और मोदी के पास सिर्फ नेतन्याहू की जफ्फी और मेडल ही है। कांग्रेस रहनुमा राशिद अलवी कहते हैं, इसराइल को फादरलैंड कहने वाले मोदी जंग बंदी की बात कर भी कैसे सकते हैं। BBC के मुताबिक जहां दुनिया भर के रहनुमा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराह रहे हैं, वहीं भारत ने जंग बंदी का खैर मकदम तो किया मगर पाकिस्तान या उसकी कोशिशों का नाम तक न ले सका। जबकि भारतीय शहरियों का कहना है कि इंडिया के LPG और पेट्रोल के मसाइल नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने हल करवाए हैं। कैप्टन नरेश सिंह नामी शहरी ने तो ये भी कह दिया कि मोदी की नाकाम सफारतकारी का नतीजा यह है कि पाकिस्तान अब विश्व गुरु बन चुका है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साबिक खारजा सेक्रेटरी नोपेमा मेनन राव ने कहा, पाकिस्तान की सफारती अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। तज्जियाकार अशोक सोनन कहते हैं कि सर्द जंग के दौर में पाकिस्तान ही अमेरिका और चीन को करीब लाया और सर्द जंग के बाद ही अब अमेरिका और ईरान की कशीदगी कम करने में भी पाकिस्तान ही किरदार अदा कर रहा है। ये जंग बंदी ईरान की फतह और पाकिस्तान के लिए बायस एजाज है। जय शंकर चाहे कुछ भी कह लें मगर ऐसा रिकॉर्ड पाकिस्तान के अलावा किसी के पास नहीं।